and I still want to marry him. I want to marry Ranbir. Marry Ranbir. When I say I want to marry Ranbir Kapoor, it's just like a fan girl, you know, जो आप किसी को घर ले जाना चाहते हो मम्मी पापा से मिलवाने. Flirting with Ranbir at even that time. I said I was 11. I have always been a Ranbir loyalist. Saw Ranbir first time on screen. I was like, I love this person. I'm a Kapoor and Ranbir's a heart. कभी नोटिस किया है कि अगर कोई इंसान किसी चीज को बहुत टाइम से चाहता है और फाइनली उसे वो मिल जाती है, तो कुछ केसेस में वो चीज सिर्फ उसके लिए अचीवमेंट नहीं रह जाती, बल्कि उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बन जाती है. बीट उसकी वेडिंग, ड्रीम जॉब या सक्सेस इन लाइफ, सब कुछ एक ही लेवल के अराउंड घूमने लगते हैं. और शायद इसीलिए जब आलिया भट्ट ने रिसेंटली ये शर्ट पहनी हुई थी जहाँ पर कपूर लिखा था, तो इंटरनेट डिवाइड हो गया. जहाँ कुछ लोगों का मानना था कि कैसे इमेज, पीआर, ऑब्सेशन, डबल स्टैंडर्ड्स और एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक कपूर बहू आइडेंटिटी का बन जाना अभी कितना क्रीपी और क्रिंज साउंड कर रहा है. वहीं दूसरे सेक्शन का ये मानना था कि अगर विराट कोहली ऐसे स्पॉट होता है तो वो क्यूट लगता है लोगों को, लेकिन क्योंकि आलिया भट्ट स्पॉट हुई थी तो क्रिटिसिज्म तो उसके साथ अनइनवाइटेड आ ही जाता है. तो क्या इसकी वजह एक गलत प्री कंसीव्ड नोशन है या फिर ये पीआर स्ट्रैटेजी का बैकलैश है, जिस वजह से लोग अभी एक रिपीटेटिव पैटर्न को कॉल आउट कर रहे हैं और ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्यों आलिया भट्ट का ये वियर्ड ऑब्सेशन ऑफ बीइंग टैग्ड एज अ कपूर बहू अभी इतना लाउड होता जा रहा है. तो इस सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. तो होता ये है कि रिसेंटली आलिया भट्ट को पैप्स ने स्पॉट किया था एक कैजुअल आउटफिट में, जहाँ उनकी टी शर्ट पर एम्ब्रॉयडर्ड था कपूर. बस इतना ही मोमेंट था, लेकिन फिर उसके बाद वीडियोस के साथ ये हेडलाइंस आते हैं दैट आलिया भट्ट फ्लॉन्ट्स कपूर सरनेम, कपूर लेगेसी ऑन डिस्प्ले, कपूर बहू मोमेंट. और प्रॉब्लम ना यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ वो शर्ट नहीं देख रहे थे, एक नरेटिव जो चलाया जा रहा था उसके अराउंड उसे भी नोटिस कर रहे थे. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये शर्ट डिजाइनर ध्रुव कपूर के ब्रांड का पीस है, जहाँ कपूर एक लोगो एस्थेटिक है, न कि आलिया के इन लॉज का सरनेम रेफरेंस है. लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे आर्टिकल्स में, वीडियोस में इसी तरह से इसे क्यों प्रोजेक्ट करने का ट्राई किया गया है, जैसे आलिया भट्ट की अभी सोल पर्सनालिटी ही बस कपूर बहू बनना है. एंड क्यों फैशन को फैशन की तरह ट्रीट नहीं किया गया. I mean, ध्रुव कपूर का आउटफिट था, ये चीज क्यों नहीं बोली गई, क्योंकि आलिया के डिफेंस में काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर उनके इस अपीयरेंस को गलत वे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इसमें आलिया की क्या गलती है. तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इंटरनेट का रिएक्शन ना अभी बस ये वाली रीसेंट सिचुएशन को लेकर नहीं आ रहा है. मतलब लोग अभी एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आलिया एक कपूर बहू है, ये उन्होंने रिपीटेडली कहा है. मतलब उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स में बोला है दैट हाउ शी इज प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ कपूर फैमिली, कपूर लेगेसी. एंड शमशेरा के प्रमोशंस के टाइम पर उनकी टी पर कपूर डे लिखा हुआ था. एंड इंटरव्यूज में भी बार बार कपूर सरनेम का रेफरेंस वो देती आई हैं. और इसी वजह से ना अभी एक नरेटिव बन गया है दैट इट फील्स लाइक आलियाज बिगेस्ट अचीवमेंट इज बीइंग अ कपूर बहू ओनली. और इसी वजह से ना सिर्फ आलिया को ट्रोल करने वाले ही नहीं, बल्कि आलिया को सपोर्ट करने वाले लोग भी इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी होने के बाद भी क्यों मैरिज और सरनेम को ही आपने अपना सेंटर स्टेज दे दिया है. एज इन फ्रॉम बीइंग अ नेशनल अवार्ड विनर टू बीइंग द ग्लोबल ब्रांड फेस, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फ्लॉन्टिंग योर मैरिड लाइफ. लेकिन अगर उसी चीज को सिर्फ आप अपनी कंप्लीट पर्सनालिटी बना दोगे या उसी को लेकर बस अपनी चीजें हाईलाइट करोगे, तो फिर तो क्वेश्चन उठेगा कि क्यों आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को बस यही आइडेंटिटी देना चाहते हो. एज ऑलवेज कॉइन का दूसरा साइड होता ही है. तो यहाँ पर एक और ओपिनियन है, मतलब एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि अगर वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश है, उसे फ्लॉन्ट करना चाहती है, तो प्रॉब्लम क्या है. और इस चीज को ना लोग कंपेयर कर रहे हैं विद विराट कोहली रीसेंट अपीयरेंस. तो वहाँ पर भी ना काइंड ऑफ सेम सिचुएशन ही हुई थी, क्योंकि विराट को रिसेंटली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था वेयरिंग एमी पैरिस का कार्डिगन, जिसमें एक हर्ट और ए लोगो था. तो फैंस ने ये बोलना शुरू कर दिया दैट यहाँ पर ए इज अनुष्का है. एंड फिर वही कपल गोल्स कितने प्यारे हैं, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था. लेकिन ऑफ कोर्स काफी सारे पोस्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि कैसे ये एमी पैरिस ब्रांड का लोगो है, और ये पहली बार नहीं है जब विराट कोहली को उनके ब्रांड को पहने हुए देखा गया हो. मतलब पिछली बार भी जब वो अनुष्का के साथ स्पॉट हुए थे, तब भी यही सारे स्पेकुलेशंस को क्रिएट किया गया था. एंड इसी सिचुएशन को ना रेफरेंस देते हुए आलिया के डिफेंस में लोगों का ये बोलना है कि जब विराट कोहली के साथ सेम ही सिचुएशन क्रिएट होती है, तब क्यों उसे क्यूट का टैग दे दिया जाता है, बट अगर आलिया की साइड आती है तो वहाँ ऑब्सेशन का टैग दिया जाता है. ना उसे ये काफी वैलिड पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दोनों के वीडियोस ही मीडिया ने डाले थे और वही सेम चीज बोली गई थी कि वो अपने अपने पार्टनर्स को या उनकी लेगेसी को फ्लॉन्ट करने का ट्राई कर रहे हैं. बट
डिफरेंस बस यही है कि विराट का मोमेंट फैन इंटरप्रिटेशन था, लेकिन आलिया का मोमेंट ना मीडिया पैकेजिंग बन गया था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि अगर ये PR मूव है तो ये श्योरली बैकफायर कर चुका है। ऐसे देखो, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का रिलेशनशिप मीडिया में पहले से ही काफी टॉक्सिक पेंट हो चुका है। इन दोनों के ही कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर एक टाइम ऐसा भी हो गया था जब रणबीर कपूर को टॉक्सिक, रेड फॉरेस्ट का टैग दे दिया गया था। और देखो, आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में ना लोगों को भी अब समझ आने लगा है कि क्या चीजें ऑर्गेनिकली हो रही हैं और क्या PR क्यूरेटेड है। तो इसीलिए जब लोग आलिया के डिफेंस में ये बोल रहे थे ना कि अगर किसी का सपना था बचपन से रणबीर से शादी करने का, वो उसका चाइल्डहुड क्रश था, और अगर वो फुलफिल हो गया है और वो अपनी शादी को एंजॉय कर रही है, अपने हस्बैंड के सरनेम को प्राउडली कैरी करना चाहती है, तो उसमें क्या गलत है। तो उस पर काउंटर रिप्लाई में लोगों का ये मानना था कि एक इंसान की एक पर्सनल आइडेंटिटी भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में और एक्ट्रेसेस नहीं है जिन्होंने दोनों चीजों को बैलेंस किया हुआ है। इवन कुछ लोगों का तो ये भी ओपिनियन है कि ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि आलिया हैज रीच्ड टू दैट प्लेस जहाँ पर रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड्स नहीं पहुँच पाई, बीट दीपिका और कटरीना। अब चाहे ये इंटेंशनली होता हो या अनइंटेंशनली, लेकिन परसेप्शन जरूर बिल्ड हो रहा है। और आज के टाइम में परसेप्शन से पब्लिक इमेज कितना जल्दी चेंज हो सकती है ये काफी एविडेंट है। बट हाँ, आलिया भट्ट के फैंस का ये मानना है कि आलिया को अननेसेसरी भी काफी चीजों के लिए टारगेट किया जाता है। ऐसे जो भी ये रीसेंट केस हुआ ना, इस पर भी उसके फैंस का डिफेंस में ये कहना था कि उसने तो कहीं भी आकर ये नहीं बोला ना, यानी कि उसने कहीं पोस्ट नहीं किया या फिर उसने मीडिया में भी स्टेटमेंट नहीं दिया, या उसने कहा तो नहीं ना कि ये उसने कपूर बहू वाले टैग के लिए किया है, लेकिन फिर भी उसे गलत वे से प्रोजेक्ट किया गया और उसे हेट दिया गया। ना कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो someone commented, becoming a Kapoor has become her personality. She behaves like being part of that family is her biggest achievement. Sad. Honestly, she is much a talented actress. I loved her in so many movies. Why in the hell is she letting her PR take over this bahu identity? It's like her entire personality changed. I don't think I have seen anyone so obsessed with the family they married into. Oh yeah, I think she wore something from that brand before the release of Shamshera and the caption was Kapoor Day or something. It's a brand by a designer, yes, but everyone is aware of her casual attempts to show off the surname at any given opportunity. Remember the cringiness of number 8? How exhausting. I don't understand what's there to flaunt in the Kapoor Khandan surname. The fact that the men were cheaters and wife beaters, or that the women were equally misogynistic. This surname is all she has and all she worked for. Hailey Bieber Indian version. Lol, she's such a pick me. The only reason she isn't using that name in her profession is because the likes of Deepika and Katrina choose not to take their husband's name in their professionals. She wants to show the world how she got Ranbir while other women failed. Till what extent she will go to consider herself a Kapoor? Doesn't Ranbir family make her feel included in their family? We all know that she wore it for the clout. बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि क्या वाकई ओवर जज किया जा रहा है आलिया भट्ट को, या फिर PR स्ट्रैटेजी कभी कभी बैकफायर भी कर जाती है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल आइकन भी हिट कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।